दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी मेरे लिए तो नहीं पर अपने भाई के लिए तो कर सकती थी ना। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कविता तीज पर पैर सूकर अपनी सास को बहाना दे ही रही थी कि उसकी छोटी ननंद सपना भी आते ही अपनी माँ पिताजी बाकी दोनों भाइयों और छोटी भाभी से तो आराम पूर्वक मिली, लेकिन कविता से नहीं मिली, नहीं बोली। कविता को बड़ा अजीब सा लगा, क्या बात हो गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी देवरानी के साथ खाना लगाने रसोई में चली गई। सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पहले सभी आदमियों का खाना लगा दिया और बाद में सारी औरतें बैठ गई खाना खाते हुए। कविता को सुनाते हुए सपना बोली, आजकल तो लोग बहुत बिजी हो गए हैं, फोन करने की भी फुर्सत नहीं है। उसकी बात सुनकर सासू माँ बोली, किसकी बात कर रही हो, किसी फुर्सत नहीं है फोन करने की। तब सपना बोली, आपकी बड़ी बहू को इस बार तो इन्होंने मुझे मेरी एनिवर्सरी भी विश नहीं की और आजकल तो ये किसी की भी त्योहार पर मुझे फोन नहीं करती है। कविता, ये तो बहुत गलत बात है, तुम तो इतनी समझदार हो फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। सासू माँ कविता से बोली, हाँ मम्मी जी, इस बार मैंने सपना दी को शादी की वर्षगांठ पर बधाई नहीं दी। उस समय मैं और आपके बड़े बेटे यहाँ घर पर नहीं थे, आपको भी पता है। हम आपके बेटे की आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाने दिल्ली गए हुए थे। वह तो मुझे भी पता है, लेकिन वहां से फोन करके मुझसे बात तो कर ही सकते थे। सपना बोली, क्यों मैं ही फोन करूं, मैं ही आपसे बात करूं। आप जिस तरह मम्मी और पापा जी से रोजाना बात करती हैं, कभी अपने भाई और भाभी से भी फोन कर बात कर सकती हैं। आपको फोन करके बधाई नहीं दी, इस बात का गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा तो मुझे आपसे होना चाहिए। हम 28 दिन दिल्ली में रहे, आपके भैया की आंखों का इलाज चलता रहा, उन्हें कितनी परेशानी थी ये खुद अपने अपनी आंखों से देखा था। उसके बावजूद आपने एक दिन भी फोन करके अपने भाई की तबीयत या उसकी आंखों के ऑपरेशन के बारे में बात नहीं की। जब आप दुख तकलीफ में हमें बोली का भी सहारा नहीं दे सकती, तो मुझसे कैसी उम्मीद कर सकते हो कि मैं हर समय आपकी छोटी से छोटी चीज याद करती रहूं, आपको फोन करूं। और वैसे भी मैं कोई आपसे छोटी नहीं हूँ, मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ। इतना तो हक बनता ही है कि हर त्योहार, मेरे जन्मदिन, भैया के जन्मदिन या हमारी एनिवर्सरी पर आप अपने बड़े भैया और भाभी को फोन करके विश करें। बस एक मैसेज डाल देने से आपके फर्ज की इज्जती हो जाती है। जो काम आप खुद नहीं करती वह हमसे कैसे उम्मीद कर सकती है। अभी तक तो मैं आपका बचपना समझकर हर चीज इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब नहीं। जब आपको अपने भाई की तकलीफ का ही अंदाजा नहीं है तो मुझसे भी किसी बात की उम्मीद मत रखना। बातें आपको ही नहीं, मुझे भी चुभती है। मैं आगे होकर किसी से कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके किए हुए बुरे बर्ताव को याद नहीं रखती। और मम्मी जी, सारी जिम्मेदारी का ठेका मैं ही क्यों लूं? आप लोग कब समझदार बनेंगे? कहते हुए कविता उठकर रसोई में चली गई
और सपना अपना सा मुंह लेकर फटाफट अपने पिताजी के कमरे में जाकर घर जाकर तैयारी करने लगी। और कविता की सास उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले, क्योंकि खुद उन्होंने भी एक बार फोन करके अपने बेटे का हाल नहीं पूछा था। वह भी उठकर अपने कमरे में चली गई और कविता समझ गई इस बार उसने ननंद और सास दोनों का सही इलाज कर दिया है। अब आइंदा से सपना कभी नहीं बोलेगी कि भाभी फोन नहीं करती। तो दोस्तों, फोन करना, हाल साल पूछना ये भाभी अकेली का ठेका नहीं होता है। ननंद को भी करना चाहिए तो भाभी भी करती रहेगी, वरना ननंद तो कभी करे नहीं, हमेशा भाभी करे तो वो थोड़े दिन ही करेगी, फिर अपने आप वो भी फोन करना बंद कर देगी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।